नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफ़िल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अभी तशरीफ रखें, अज़ान होगी तो आपको मौका मिलेगा वुज़ू करने का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि सहाबिहि हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि वक़्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं और मुझसे कबल माशाल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहब बहुत ही प्यारा बयान फरमा रहे थे और किबला मुनीरुल इस्लाम अलैहि रहमा के हवाले से जो इरशादात फरमा रहे थे काबिल तासीन है। एक बात मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ, मैंने जो आया करीमा तिलावत की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से डरने वाले खशियत वाले उलमा है। सुभान अल्लाह। अब इस बात को आप बाकायदा यूँ समझ लें कि आपको दाढ़ियाँ भी हैं, इमामेशी भी हैं, हर एक के साथ हम कोई थर्मामीटर लगा के चेक तो नहीं कर सकते भी इसका इल्म है कितना है। अल्लाह ने हमें ये एक मेयार दे दिया कि जिसमें खशियत ज्यादा होगी उसका इल्म भी ज्यादा होगा। ये हमारे लिए एक मेयार सामने आ गया और मैं इस वाले से ये समझता हूं कि यहाँ जो मेयार है इल्म का, अमल का, यही मेयार सहाबा किराम के दौर से लेकर आज तक औलिया और सूफिया का चलता आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक क्लिप बुजुर्गों का सुना तो मैं जनाब मुफ्ती खलील अहमद यूसी साहब को अर्ज़ करता हूँ कि ये क्लिप बहुत दिल को लगता है। यानी हमारा मामूल है कि हमसे कोई मसला पूछता है ना जी, तो हम देखते हैं टाइम को कि टाइम की पोजीशन क्या है, इदारे के एक मामलात, इफ्ताह के मामलात, बस जी जल्दी हाँ जी बात पूछें, या कभी नमाज के वक़्त पूछना, फलाने वक़्त पूछना। मुझे क्लिप इन्होंने सेंड किया तो उसके अंदर है वो हदीस पा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने एक नमाजी को देखा कि जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ रहा है तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने अरकान को सही तरह अदा नहीं किया। उस हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर दोबारा फिर इसी तरह गया, फिर वो आया, फिर गया, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मरतबा आपने फरमाया कि नमाज दोहराओ। आप उससे इस्तेदलाल क्या करते हैं? ये देखें इल्म वाली बात कि अल्लाह जिनके दिलों में इल्म उतार देता है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि भाई हम लोगों के पास टाइम नहीं होता और कायनात के ताजदार, सुभान अल्लाह, यानी जिम्मेदारी को जाहिरी नहीं बातनी भी जिम्मेदारियां हैं, सारी जिम्मेदारियां और एक नमाजी के लिए बैठे हुए हैं, उसकी नमाज सीधी करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम के लिए और मेरे हम मनसब जो मुफ्तियान किराम है मैं इनके लिए कि हम उस वक़्त से मैं फिर बाकायदा मस्जिद में बैठ जाता और उसका स्वाब जब तक ये अमल करूंगा कि मुनीरुल इस्लाम को मिलता रहे। सुभान अल्लाह। कि बाकायदा बैठ जाता, कोई मसला पूछता तो वो बात ज़हन में रखकर भी इनको टाइम देना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसका यकीन जानिए फैज़ बहुत मिलता है। इस वास्ते मैं यही बात अर्ज करता हूँ कि मुझे या किसी भी आलिम को एक बात किसी भी सूफी की मिल जाए और उस पर अमल करे तो क़यामत तक उसको उसका अजर मिलता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इनका जो फैज़ान है ये दो हिस्सों में है, एक ज़ाहिर में है, एक बातिन में है। मेरे मुझसे कबल मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने जो इशारा फरमाया ना कि बाग लगा गए हैं और माली छोड़ गए, माली एक ज़ाहिर की है एक बातिन का है। तो ज़ाहिर शरीयत में मुफ्ती खलील अहमद यूसी साहब की जिम्मेदारी लगी हुई है और बातिनी उमूर के अंदर उनके बड़े भाई सजादा नशीन जो है मौलाना बशीर अहमद साहब, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इनके भाइयों का जो आपस में इत्तेहाद है, मैं कहता हूं बुजुर्गों के बाद इत्तेहाद रहना ही बहुत बड़ी विलायत होती है, करामत है। अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें सरबुलंदी फरमाए और ये ता क़यामत जो सिलसिले को कायम दायम फरमाए। वाखिर दावल अल्हम्दुलिल्लाह।